अच्छा सत्र होगा। बहुत बढ़िया। तो आपको मैं निमंत्रित करता हूँ। अशोक, प्रारंभ करिए। हाँ जी, पहले आवाज और कैमरा वगैरह टेस्ट कर लेते हैं। आपको स्क्रीन हम 5वां घंटा दे रहे हैं और आज हम सीधे सीधे यह बात करने वाले हैं कि जो नियमबद्ध सर्वशक्तिमान व्याख्या हमने समझी है, उससे अगर कोई व्यक्ति जो पहले चमत्कारी सर्वशक्तिमान, असीमित सर्वशक्तिमान मानने वाला व्यक्ति इस नई व्याख्या को समझा हो और इस कारण से अगर उसके मन में शंकाएं हो जाएं कि भाई ये कैसा बड़ा सा भगवान लेके मैं आया था और ये सीमित सर्वशक्तिमान, नियम वाले सर्वशक्तिमान से छोटा करके दे दिया इन्होंने। तो हमने परमपिता परमात्मा के सर्वशक्तिमान गुण को एक उपासक बनके उसकी विशालता को महसूस करने का प्रयास मात्र ही करना है कि सर्वशक्तिमान जब हम कह रहे हैं, ऋषि की भाषा से समझ रहे, तो उस व्याख्या में कितनी विराट कार्यशैली ईश्वर की समाई हुई है, उसको देखने का एक छोटा सा प्रयास, एक नम्र प्रयास करना है। पहली बार में उतनी गति नहीं हो पाएगी, बहुत बार इस प्रयास को करेंगे तब कुछ बात समझ में आएगी कि अच्छा, यहां से भी इस तरह से भी यह बात समझ में आती है। मैंने आपके समक्ष एक बात रखनी है कि परमपिता परमात्मा के विशाल स्वरूप, विराट स्वरूप, अनंत स्वरूप को समझना हो तो हमारे इस जीवित काल में शरीर के साथ रहते हुए सबसे ऐसी बड़ी चीज क्या है जिसको देख के हम कुछ अनुभव कर पाए कि हाँ हाँ, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत विशाल है, बहुत शक्तिशाली। तो आप थोड़ा भी जोर लगाएंगे तो सबसे बड़ी वस्तु तो पूरा आपको ब्रह्मांड, पूरा पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मांड ही मिलेगा, पूरी दुनिया ही मिलेगी। और यहाँ तक कि आप आध्यात्मिक सामग्री देखो, आपकी हमारी, जो रोज हमें परमपिता परमात्मा को 2 बार कम से कम याद करने की एक अभ्यास बनाने की बात है हमारी दिनचर्या में, उसमें हम कहाँ कहाँ पर परमपिता परमात्मा को इन बड़ी बड़ी चीजों से जोड़ते हैं, इन ब्रह्मांडीय वस्तुओं से जोड़ते हैं। वैसे तो व्यक्ति क्या जाता कि ईश्वर के सामने पहुंचा, अगर 2 भाई साथ गए, 2 दोस्त साथ गए, बहनें साथ गई, सहेलियां साथ गई, तो एक दूसरे से क्या पूछती, तुमने क्या मांगा? परमपिता परमात्मा से संबंध सिर्फ मांग वाला बचा दिया आध्यात्मिकता के नाम पे लोगों ने। वैसे तो स्तुति, प्रार्थना, उपासना, तीनों अंगों को देखा जाए तो सबसे जो मजेदार चीज है, प्रसन्नता लाने वाली चीज है, वो तो स्तुति और उपासना है। और फिर उन दोनों के करने से हम जो जो प्रार्थना करते हैं वो तो काफी अच्छे से पूरी होने वाली है। तो परमपिता परमात्मा के किस गुण की तरफ हमारी आध्यात्मिक सामग्री भी इशारा करती है, जो ऋषि की व्याख्या हमने उठाई थी कि वो अपने सर्व कार्य किसी भी अन्य की सहायता के सिवाय स्व सामर्थ्य से करते हैं। तो वो सर्व कार्य कौन से हैं जिनकी हमने उनके सर्वशक्तिमान गुण से, विशालता से जोड़ने का एक प्रयास करना है। तो वो सृष्टि बनाते हैं, ताकि अर्थात सृष्टि के कर्ता हैं, सृष्टि को धारण करते हैं, अर्थात उसके धर्ता है, संचालक है, पालक है, और सृष्टि का प्रलय करते हैं, हरता है, और फिर कर्मफल प्रदाता है, न्यायाधीश है, और वेदों के ज्ञान के दाता है। न्यायाधीश की बात तो हम परमपिता परमात्मा के न्यायकारी गुण के समय पे करेंगे। बाकी रही बात सृष्टि को पैदा करना, सृष्टि को धारण करना और सृष्टि का हरण करना, ये जो तीनों वस्तुएं हैं, इन तीनों को पकड़े अगर कि सृष्टि 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 माने जो अभी अपनी बात हुई ब्रह्मांड, कि ब्रह्मांड को बनाते हैं, ब्रह्मांड को धारण करते हैं और ब्रह्मांड का हरण भी करते हैं, उसका अंत भी करते हैं। जब समय आए तो वो खेल खत्म हो जाता, फिर से प्रलय आती और फिर से सृष्टि की तैयारी होती। तो परमपिता परमात्मा को इन तीनों कामों से जोड़े सर्वशक्तिमान गुण के साथ कि ये 3 काम क्या छोटे हैं?
पृथ्वी बना दी, पेड़ पौधे बना दिए, सब्जी पैदा हो रही, खाना वाना खा रहे, जीवन मिल रहा, लोग बाग पैदा हो गए, परिवार बन गया, समाज बन गई। लेकिन ये धरती बनाने के लिए, जो एक अकेली धरती ही इतनी विशाल है, इस धरती को बनाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए उनको कितना बड़ा मंडप बनाना पड़ा है, कितनी बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी है, उसका अंदाजा लगाना है हमने आज। और वो इन 3 गुणों से आगे चलेंगे तो हमारी जो आध्यात्मिक सामग्री है रोज हमें याद दिलाती है। आपको दिन में 2 बार सूर्य चंद्र कहलवाती है। आप कहेंगे कि भाई देखो, मैंने आध्यात्मिकता करनी है, मैंने करना है, मैंने अच्छे कर्म करने हैं, तो मैंने रोज रोज सूरज चांद की बात क्यों करनी है? रोज रोज परम पिता परमात्मा से ये कहना है कि आपने सूरज बनाया, आपने चांद बनाया, कुछ तो राज होगा इसके पीछे। या तो सीधे ही पुण्य कर्म की बात होती, सीधे ध्यान लगाने की बात होती, सीधे संध्या समाधि मोक्ष की बात होती। लेकिन रोज संध्या के भाग स्वरूप स्तुति प्रार्थना उपासना को भी देखें तो उसमें भी हमें परमपिता परमात्मा ने यह लोक बनाया, इसकी बड़ी विस्तृत बात करने को कहा गया है। सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत। पूरे मंत्र में हम नहीं जाएंगे अभी, हम सिर्फ इस बात को पकड़ेंगे कि ऋषि जी ने अष्टम समोल्लास में इस मंत्र का जो अर्थ दिया है उसके कुछ शब्द ही लेने हैं हमने। धाता, परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य चंद्र द्यौ भूमि अंतरिक्ष और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ पूर्व कल्प में रचे थे, वैसे ही इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं। ये तो हमने जो गत सत्रों में बात की है कि वो हर बार वैसा ही करते हैं, एक ही जैसा काम करते हैं, नियम बदलते नहीं अपना, और हर बार परफेक्ट वाला पूर्ण वाला काम करते हैं। तो वो भी हमें पता चल रहा, और विशेष ध्यान दे रहे हम, तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए गए हैं। माने सूर्य चंद्र द्यौ भूमि अंतरिक्ष और तत्रस्थ सुख विशेष पदार्थ, और वहां पे जो और सुख विशेष पदार्थ हैं वो सभी इस कल्प अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं, तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए गए हैं। दूसरे लोकों की बात हो रही, पृथ्वी लोक से अलग बात हो रही। हमारी आपकी दुनिया जो सृष्टि संसार दिख रहा है हमें नजदीक में, उससे परे की बात हो रही। भेद किंचित मात्र नहीं होता, हर बार एक जैसा बनता। तो सूर्य चंद्र की रोज रोज याद दिलाकर हमें ये प्रेरणा दी जाती है कि भाई आप सूर्य चंद्र की कृति को देख के, रचना को देख के इस बड़े महान शक्ति को रोज याद किया करो। और सूर्य चंद्र देख के लेटे हुए जब अंधकार हो आसमान में और बड़े तारे टिमटिमाते हों तब हम देखें, दिन में देखें सूर्य की शक्ति और गर्मी, और जब चांदनी की शीतलता हो उसको देखें, तो ये एक प्रकृति का आनंद लेने की बात तो है ही, लेकिन कितना विशाल बनाया है, कितना विशाल बनाया है। क्या हमारा एक जीवन पर्याप्त होगा सिर्फ उनके इस रचना को समझने के लिए? आगे चल के हमारे स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों में भी फिर से बात आती है, फिर से इसी तरह की बात आई है। 7वें समोल्लास से इसका अर्थ उठाया है। जो हिरण्य गर्भ मंत्र है उसमें सदाधार पृथ्वीम ध्यामुतेमा जो बात आती है, उसका भी अर्थ इस तरह से है कि शुरू से हम पढ़ लें इसको पूरा। हे मनुष्यों, जो सृष्टि के पूर्व सब सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था, है और होगा। मालिक कौन है ये बताया गया है। जितने भी ये पदार्थ बने, सूर्यादि तेज वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था, है और होगा, उसका स्वामी था और है और होगा। वह पृथ्वी से लेके सूर्य लोक पर्यंत, फिर से सूर्य लोक की बात आई, धरती से लेके सूर्य लोक पर्यंत सृष्टि को बना के धारण कर रहा है। उस
सुख स्वरूप परमात्मा ही की भक्ति जैसे हम करें वैसे तुम लोग भी करो। फिर से सूर्य लोक, ये जो खगोल विज्ञान है, आकाश विज्ञान है, इससे आध्यात्मिक व्यक्ति बच ही नहीं सकता। यह जो सदाधार पृथ्वी मंत्र है, इसमें भी फिर से सूर्य लोक की बात आई है, चंद्रलोक सूर्य लोक। तो हम यह बात कह रहे थे कि अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति ये कहे कि भैया देखो मैं तो सिर्फ भगवान में रुचि रखता हूँ, मुझे तो ये जो आप बाकी की चीजें कह रहे हो वो तो इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती, और ना ही मुझे ये सूरज चांद सितारों की बातों को समझने की इतनी मेरी बुद्धि है, तो ये तो नहीं चल सकता। जैसे बच्चे को कहते हैं ना कि भाई तुमको अगर यह परीक्षा देनी है तो तुम्हें गणित तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरह से गहरी आध्यात्मिकता में आकाश विज्ञान तो आएगा ही, सूरज चांद सितारे, इहलोक पृथ्वीलोक सूर्यलोक द्यूलोक, उसकी बातें तो आएंगी ही। तो क्या बातें आती हैं आगे, जब दो हमने स्रोत देखे कि सूर्य चंद्रमसौ धाता और सदाधार पृथ्वी, उसके अलावा सत्तर प्रकाश के पहले समोल्लास में ईश्वर के बृहस्पति नाम का उल्लेख ऋषि ने किया है, बृहस्पति। तो उसमें भी संस्कृत व्याख्या आदि वो कहते हैं कि जो बड़ों से भी बड़ा है, जो बड़ों से भी बड़ा है और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है, इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। फिर से आया आकाश, आकाश आदि ब्रह्मांडों, एक ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांडों का स्वामी है। तो जब बचपन में हमने पहली बार कभी पढ़ा था कि स्वामी जी ने सत्तर प्रकाश में लिखा है कि कई सारी पृथ्वियां हैं, तो बड़ा रोमांच आया था, बड़ा नया लगा था कि भाई देखो स्कूल में जो सच्ची बात नहीं पढ़ाई वो हमने हमारी पुस्तक में पढ़ी है कि बहुत सारी धरती होती है, और किसी और को कहे तो कोई मानने को तैयार नहीं होता था कि भाई ऐसे नहीं होता, काहे की बहुत सारी धरती होती है, तुम्हारी बुक में लिखा होगा लेकिन स्कूल की फिजिक्स में तो नहीं है ऐसा। ये तो 30-35 साल पहले की बात है, और अब जाके ये परिस्थिति है कि विज्ञान, भौतिक विज्ञान जो साइंस के नाम से चल रहा है, आकाश विज्ञान, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, उसमें भी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बहुत सारे सूर्य होते हैं, बहुत सारी पृथ्वियां होती हैं, और यहाँ तक भी उनको मानने की इच्छा हो गई है कि बहुत सारे ब्रह्मांड भी होते हैं। और कहीं कहीं तो उन्होंने गिनतियां दे दी हैं, उन्होंने गिनती दी है कि हमें कितने धरतियां होने की संभावना मिली है, जितना हम देख पाए हैं, कितने सूर्य होने की संभावना मिली है, और ब्रह्मांड तो अभी हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन गणित के सिद्धांतों से हम समझ सकते हैं कि ये ब्रह्मांड का अंत तो हमने देखा नहीं है, तो ब्रह्मांड तो और बहुत है। अनंत होने की बात को भी वो स्वीकारने के नजदीक पहुंच चुके हैं। तो यह जो बात है ईश्वर के विशालता की, विराट होने की, वो धारण करके इतनी विराट विशाल सृष्टि को बना के चला रहे हैं, तो कोई छोटी बात तो है नहीं। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को तो सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उन्होंने अकेले किसी की सहायता के सिवाय ये सब काम किए हैं। ब्रह्मांड में जब आपका रस चले, अगर आपकी बात, आपको आज की बात समझ में आए और ऐसा लगे कि हाँ ये ब्रह्मांड वाली बात समझने जैसी तो है, थोड़ी कठिन होगी लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगी। तो कई लोग जब ब्रह्मांड की बात को देखने चलते हैं तो आपने प्लेनेटोरियम देखा हो कई कई बड़े शहरों में, उपग्रह, ग्रह और सूर्य और हमारे सूर्यमंडल, और उसको दिखाने के लिए एक भवन बनाया होता है और ऊपर छत में अंधेरा करके पूरा आसमान दिखाते हैं। आप में से किसी ने इसका आनंद लिया होगा। तो प्लेनेटोरियम जब हम देखें, उस समय जब ऊपर की परिस्थिति देखें तो भगवान याद आए बगैर तो नहीं रह सकते।
और तब हमें सबसे पहले जो प्रश्न आता होगा हमारे मन में, और कई बार उस प्लेनेटेरियम के वीडियो में भी बताया जाता है कि देखो आप यहाँ हैं, माने पृथ्वी की जगह बताई जाती है, बोले देखो पृथ्वी यहाँ है और वो पृथ्वी इस पूरे ब्रह्मांड में यहाँ पर है, और कितनी है वो भी पता चलता। तो आपको हमें अगर ऐसी इच्छा हो कि हमें कोई ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं, कुछ फोटो वोटो में दिखा दे, कोई पिक्चर में बता दे, कोई वीडियो में थोड़ा समझ में आ जाए कि हम कहाँ पर हैं और कितने हैं। अभी तो हम अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, हमारे घर को, नगर को, टाउन को, राज्य को लगता है कि ये तो पूरे देश में जानी मानी चीज है, ये बहुत बड़ी जगह है हम जहाँ रहते हैं। फिर धीरे 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 पता चलता है कि हम तो क्या, हमारा राज्य तो क्या, देश तो क्या, पूरा धरती तो क्या, ये पूरा लोक कितना छोटा है, और ईश्वर ने और कितने काम ले रखे हैं, और हमें हमारे लिए वो स्पेशल ट्रीटमेंट करें, सिर्फ हम ही उनके लिए विचार करते रहते हैं कि भाई मेरा क्या, मेरा क्या, मेरा क्या। उन्होंने तो हमें, अगर रक्त के मट्टी के कण भी हम उठाएं, पूरी धरती के, समुद्र के जितने भी किनारे हैं, उस सबके मट्टी के कण उठाए जाएं, धूल के कण, रेती के कण, और उनको गिनती की जाए तो उससे अधिक सितारे हैं, ऐसा बोल रहे हैं ये विज्ञानी लोग। उनकी अभी तक की गिनती करके वो स्पष्ट कह रहे हैं कि पूरी धरती के जितने बीच हैं, जो समुद्र के किनारे हैं, सबके रेती के कण इकट्ठे करो, गिनो, गिनती करो, उससे अधिक सितारे हैं। पक्का पक्का गिनती के साथ कह रहे हैं वो लोग। तो अगर हमें अपना एड्रेस लिखना हो ब्रह्मांड में कि हम कहाँ रहते हैं, अपना एड्रेस लिखने का आनंद और होता है ना। व्यक्ति अपना विजिटिंग कार्ड बनाता, सिक्का बनाता, पत्र में पता लिखता कि मेरा नाम, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, फोन नंबर और ऐसा सब बनाता। तो हम ब्रह्मांड में कहाँ रहते? तो सबसे पहले तो बात आएगी भाई, एक भारत नाम के देश में रहते हैं। अब भारत से छोटी बात तो क्या बताओगे, गुजरात बताओगे, अहमदाबाद बताओगे, भाई यहाँ ब्रह्मांड की बात हो रही है, बड़ी से शुरू करो। और भारत कहाँ है जी? तो बताया कि भाई भारत एक एशिया नाम के खंड में है। अच्छा जी, एशिया कहाँ है? तो बोले पृथ्वी नाम का एक प्लेनेट है, ग्रह है, उस पृथ्वी में ये एशिया है, और एशिया में भारत है, हम वहां रहते हैं। अच्छा, तो ये पृथ्वी कहाँ है? फिर पता जब लिखते हैं तो बड़ा बड़ा लिखना होता है ना, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, नगर का नाम, फिर राज्य का नाम, फिर देश का नाम। तो पृथ्वी के बाद क्या लिखेंगे? तो पृथ्वी के बाद आपको कहना पड़ेगा जो हमारी पृथ्वी है ना, वो आकाश विज्ञान के अनुसार परमपिता परमात्मा के इस द्यूलोक, पृथ्वी लोक और अंतरिक्ष लोक को पूरा एक नगर अगर मान ले, हम एक देश मान ले, तो उसके अनुसार वो सौर मंडल में है। सूर्य, सौर मंडल, जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। तो हम कहाँ रहते हैं? हम सोलर सिस्टम में रहते हैं, सौर मंडल में। सौर मंडल में रहने के लिए एक प्लेनेट है, वहां हम रहते हैं। उस प्लेनेट का नाम अर्थ है, और पृथ्वी उसको कहते हैं, धरती उसको कहते हैं, भूमि उसको कहते हैं। और वो सौर मंडल कहां पर है? कितना होगा सौर मंडल, उसकी साइज कितनी होगी, उस पर तो आज आएंगे हम, चित्र वित्र दिखाएंगे, उसकी नाप भी ले लेंगे। व्यक्ति को इच्छा होती है ना कि भाई कोई नई सोसाइटी में घर लिया, तो वो पूछता कितने घर हैं, कितनी बड़ी है, नगर कितना बड़ा है, नगर की आबादी कितनी है, मेरा पड़ोसी कौन है, पड़ोस का गांव कौन सा है, ऐसा ऐसा भी पूछते हैं। तो ये सौर मंडल जो है वो कहां पर है? तो उसके लिए हम एक शब्द याद रखेंगे कि जी सौर मंडल जो है ना, ये आकाश गंगा में है। आकाश गंगा कैसी होती है अभी पता चल जाएगा हमें। और आकाश गंगा तो एक नहीं है, बहुत सारी है। तो हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है, वैज्ञानिकों ने नाम रखा है मिल्की वे, जिसको आपकी हमारी भाषा में मंदाकिनी भी कहा जाता है, और क्षीर गंगा भी कहते हैं, दुग्ध गंगा भी कहते हैं। तो सबसे प्रचलित नाम अगर पकड़े तो आप मिल्की वे कह सकते हैं।
और सिर्फ आकाशगंगा भी बोले तो वो पहली पहली जो हमारी वाली आकाशगंगा है उसी का अर्थ निकलता है। बाकी आकाशगंगा ही तो कितनी है, अभी आधे घंटे में उसकी गिनती देखेंगे तो शायद हमें थोड़ी गिनती और सीखनी पड़ेगी ऐसा लगेगा। तो मिल्की वे नाम की आकाशगंगा है, उसमें सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, उसमें रहने की एक जगह है पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। अच्छा, ये आकाशगंगा कहाँ होती है? तो उसका जवाब मिलता है कि भाई ये जो आकाशगंगा है वो ब्रह्मांड में होती है। लेकिन ये भौतिक विज्ञानी लोग, आकाश विज्ञानी, खगोल विज्ञानी, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, कॉस्मोलॉजिस्ट इतने बुद्धिपूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं देखो ब्रह्मांड मत बोलो, गलती हो जाएगी, झूठ हो जाएगा। आप ब्रह्मांड मत बोलो, आप इसको बोलो दृश्य ब्रह्मांड, दृश्यमान ब्रह्मांड। जितना हम देख पाए हैं उतना बोलो, पूरा तो नहीं पता चला है, बाकी है। इसलिए जहां जहां वो यूनिवर्स शब्द का उपयोग करते हैं तो वो लिखते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जितना हम ढूंढ पाए, जहां तक हमारी कैमराएं पहुंच पाई हैं, जहां तक हमें लगता है कुछ है, उतना हुआ है अभी तक, पूरा ब्रह्मांड नहीं हुआ है। ये हर विज्ञान की इस विषय पर पुस्तक उठाओ, कोई लेख उठाओ, कोई वीडियो उठाओ, सब स्पष्ट कह रहे हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, दृश्य ब्रह्मांड। उसके बाहर की बात मत करो क्योंकि पहुंचे नहीं है हम, पूरे में तो बिल्कुल नहीं पहुंचे। कुछ लोग बोलते हैं शायद 5% भी नहीं पहुंचे, बाकी है। इतना यंत्र ही नहीं बना कि वहां तक जाके देख सके कि क्या है, इसके बाद क्या है। तो जितना दृश्य ब्रह्मांड है उसमें उन्होंने कितनी आकाश गंगाओं की गिनती की है, आकाश गंगा में कितने सौर मंडलों की गिनती की है, इसको थोड़ा समझना है आज। और फिर मजा लेना है कि परमपिता परमात्मा इतने सर्वशक्तिमान है। उनकी जो 3 मुख्य कामों को कहते रहते हैं, बनाया, चला रहे हैं और मिटाएंगे, तो वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है। एक सोसाइटी नहीं बनाई है, एक नगर बनाया है ऐसा नहीं है, टाउनशिप नहीं बनाया है, ब्रह्मांड बनाया है। तो हम ब्रह्मांड में कहाँ हैं, इस विषय को रुचिकर बनाते रहेंगे। इस तरह की विदेशों में नासा जो संस्था है अमेरिका की, स्पेस एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ इसरो है वैसे उनकी नासा है। नासा ने इस तरह का एक टेलीस्कोप भेजा है अंतरिक्ष में, दूर तक फोटो निकालता है। इस टेलीस्कोप का उन्होंने नाम रखा है और ये तो कई साल पहले का है। इसके बाद भी एक हो गया, ये 1990 को भेजा था इन्होंने। 1990 में ये टेलीस्कोप भेज के इन्होंने ये व्यवस्था कर ली कि जहां आंखें नहीं देख सकती, ये कैमरा जो अभी हम यूज कर रहे हैं वो भी नहीं देख सकती, वैसे आकाशीय अंधेरे में भी यह कैमरा देखती है। अल्ट्रावायलेट किरणों की मदद से ऐसे अंधेरी जगह में भी वो देख लेती है। और द्यूलोक में समस्या यह है ब्रह्मांड में कि आपको हर जगह ऐसे बने बनाए ग्रह नहीं मिलते, और जब एक ग्रह से दूसरे ग्रह की ओर विमान चले तो बीच में कहने को तो अवकाश है, लेकिन बहुत सारी गैस और डस्ट माने हवा और धूल के बादल हैं, भरा हुआ है, तो उसमें तो कुछ नहीं दिखता। लेकिन ये कैमरा उसको भी चीर के देख लेता है। तो ये 1990 में उन्होंने टेलीस्कोप लगाया था, और एक दूसरा टेलीस्कोप उन्होंने फिर लगाया जो बहुत अद्यतन है, उसके बाद लगाया 2021 में, जेम्स वेब टेलीस्कोप। और उससे पहले जो था उसका नाम था हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो हबल नाम का अभी तक फोटो भेज रहा है, काम उसका जारी है, लेकिन उनको और मॉडर्न काम करना था और आगे का काम करना था तो दूसरा भेजा। और ये तो कमाल की चीज है, इसने तो दर्शन ही करा दिए ब्रह्मांड के। वैसे तो आकाश में भी ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है देशों ने, भारत ने भी बहुत कुछ काम किया हुआ है इसमें, कि वो वहां ऐसा सैटेलाइट भेजते कि वो सैटेलाइट घूमता रहता और काम ही यही करता कि सिर्फ फोटो निकालो, घूमते रहो अंतरिक्ष में। और एक वोयेजर 1 नाम का उन्होंने सैटेलाइट भेजा आज से 45-50 साल पहले, वो अभी तक घूम रहा है।
अब उसकी बिजली पैदा करने की शक्ति कम हो गई तो 2-4 कैमराएं उसकी बंद हो गई, लेकिन बीच-बीच में काफी सारा डेटा वो भेजता रहता, अंतरिक्ष के दर्शन कराता रहता वो। वोएजर 1 और जब बना तब किस विज्ञान से बना, कैसे विज्ञानियों ने उनको बनाया, उनके क्या विचार थे, उनको पढ़ के भी बड़ा आनंद आ जाता। एक खगोल विज्ञानी ने घोषणा की थी कि मैं भले एस्ट्रोफिजिसिस्ट हूं, लेकिन ईश्वर नहीं है ये मैं पक्का मानता हूं, भगवान नहीं है, ये दुनिया धमाके से बनी है और अपनी तरह से चल रही है। और बड़े नामवर व्यक्ति तो ऐसे ही कभी रिसर्च करते करते, खोज करते करते किसी काम में लगे थे वो, और ब्रह्मांड से ये सब जो भी डेटा आता था उसको देखते थे, नापते थे, और नाप नाप के उनको ऐसी एक गणितीय फार्मूला का पता चला कि भैया दूर दूर के इतने ग्रहों में भी एक ही फार्मूला, जिस फार्मूला पे एक ग्रह में जो काम हो रहा, एक सूर्यमंडल में जो काम हो रहा, उसी पे दूसरे में हो रहा, उसी पे आकाशगंगा में हो रहा, उसमें दूसरी आकाशगंगा में हो रहा, तो पक्का कोई एक ही सत्ता है इसके पीछे। और उस व्यक्ति को उस गणितीय शोध के कारण परमपिता परमात्मा में भरोसा होने लगा। खगोल विज्ञान जो है उसमें जितना हम उतरते हैं उतना ईश्वर को याद कर पाते। एक खगोल विज्ञानी जो ईश्वर विश्वासी था, उसने जब अपने इन सभी अनुभवों के विषय में पुस्तक लिखी तो उसका नाम ही लिखा, फाइंडिंग गॉड इन द यूनिवर्स, ब्रह्मांड में ईश्वर को ढूंढने। और एक वाक्य लिखा है उन्होंने कि उनका अपना भाव होगा, उनके मन में विचार आए होंगे ऐसे काम करते करते, उन्होंने लिखा कि जितना मैं द्युलोक को देखता हूं, आकाश को, अंतरिक्ष को, ब्रह्मांड को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ब्रह्मांड को विस्तार से देखना ईश्वर की उपासना करने बराबर है। लर्निंग यूनिवर्स इज लाइक वर्शिपिंग गॉड, ये उन्होंने घोषणा करी अपनी पुस्तक में। तो इस महान कृति को देखने चले हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे टेलीस्कोप जो है वो चित्र वित्र लेके सब धरती पे पहुंचाते हैं। किसी पुस्तक से उठाई हुई चीज नहीं है, किसी कवि ने बनाई हुई चीज नहीं है, वैज्ञानिकों ने जो जो बातें कही हैं हम सिर्फ उतनी उतनी वैसी वैसी बात कर रहे हैं। एक बात हम स्पष्ट याद रखेंगे आगे से, आपको शायद पहले से पता होगी, आपने काफी अध्ययन किया होगा आप में से कई लोगों ने, कि ये जो सूर्य है विज्ञान के अनुसार वो एक तारा है। सन इज अ स्टार, सूर्य एक तारा है। और ये जो हमारा सौर मंडल है जिसमें हम रह रहे, जिसमें पृथ्वी है और वहां हमारा निवास है, उस सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, इसीलिए उसका नाम सौर मंडल है। कई दशकों पहले कई सारे धर्म के अनुयायी लोग ये मानते थे कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य नहीं लेकिन पृथ्वी है। लेकिन सत्य ये हुआ, विज्ञान से भी आया, और हमारा वेद विज्ञान भी यही कहता, जो वैदिक गणित है, जो आकाशीय गणित है, कि केंद्र जो सौर मंडल का है वो सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर बाकी सब जो ग्रह हैं वो घूमते हैं। तो सूर्य क्या है? वो एक तारा है, वो एक स्टार है, सन इज अ स्टार, और वो केंद्र में है, बीच में है। एक बड़ा सा गोला मान लो, तो गोले के बीच में सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करते रहते हैं उसे ग्रह कहते हैं, प्लेनेट कहते हैं। और हम जहां रहते हैं, हम धरती पर रहते हैं, धरती भी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो धरती भी सूर्य की एक ग्रह ही है, प्लेनेट है। प्लेनेट अर्थ इसलिए कहते हैं उसे। तो जब धरती चक्कर काटती है तो उस चक्कर काटते समय वो खुद भी घूमती रहती है अपने अक्ष पे, और सूर्य के चारों ओर भी घूमती रहती है, और उसी कारण ऋतुएं होती हैं। और जो जो हम सीजन का फर्क देखते, वर्षा आदि देखते,
वनस्पतियों पर प्रभाव देखते वातावरण का और धरती जिस तरह से चल रही उसमें इन दोनों भ्रमणों का बहुत बड़ा महत्व है। खुद घूमना और सूर्य के चारों तरफ घूमना। और ये जो है वो परफेक्ट गोल नहीं होता, अंडाकार होता है। थोड़ा एक तरफ से लंबा होता है और दूसरी तरफ से थोड़ा कम होता है। इस तरह से उसका वर्तुल होता है, ऑर्बिट होता है जब वो घूमती है उसमें। तो ग्रह जो हैं, धरती एक ग्रह है, और भी आपने सुन रखे हैं, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, शनि है, और बाकी नाम भी हम देखेंगे, आठों ग्रहों के नाम। और एक दूसरा ग्रह ढूंढ के फिर से विज्ञानियों ने कहा कि ये ग्रह तो हमने कह दिया था, लेकिन अब इसका नाम बौना ग्रह रखते हैं, नाटा छोटा ग्रह रखते हैं, ऐसा उन्होंने नाम भी बदला था उसका। तो मुख्य रूप से जो 8 नाम है उनको हम देखेंगे, लेकिन सबसे बड़ा रस हमारा रहेगा धरती में, चांद में और सूर्य में। तो धरती जो है वो सूर्य का ग्रह है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर घूमती, और धरती के पास अपना भी एक उपग्रह है। धरती के भी चारों ओर कुछ कोई घूमता है, और वो कौन है? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है वो धरती के चारों ओर घूमता, और धरती सूर्य के चारों ओर घूमती, और इस तरह से सब चलता रहता। प्राथमिक शाला से ये सब हम समझ चुके हैं, बहुत सारी चीजें इसके विषय में हमें पढ़ाई गई है। हम तो इस बार आध्यात्मिक दृष्टि से इसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो हमें परीक्षा लिखने के लिए पढ़ाया गया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिभ्रमण कर रही है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का परिभ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, समझ लिया हमने। हम तो अपना पता बनाने चले हैं कि हम जहाँ रहते हैं वो पूरे नगर को जान तो ले, समझ तो ले, जो भगवान ने बना के हमको दिया है। और ये जो सौर मंडल है, सूर्य मंडल है, सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम में रहने की जो जगह है, रहने की जो व्यवस्था है, वो सिर्फ एक ही ग्रह पे है जिसको पृथ्वी कहती है। बाकी ग्रहों पे रहने की अभी तक कोई संभावना मिली नहीं। विज्ञानी लोग खोज रहे हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि मंगल पे रहने लगे, यहाँ रहने लगे, वहां रहने लगे, कहीं जमीन मिल जाए। व्यक्ति को जमीन में बड़ी इच्छा होती है। और फिर उपग्रह के पीछे पड़े हैं, माने चांद के पीछे पड़े हैं कि चांद पे जाए चेक कर रहे हैं कि हो सकता है यही प्लॉट बना के बेचने लगे, और कुछ लोग चांद पे रहना शुरू करें। हाँ, पूनम भरने जाएंगे चांद में जी, और पूनम को यहाँ लाकड़ों आते हैं, वहां भी भरेंगे, ऐसा भी जमाना आएगा शायद। ऐसा भी जमाना आएगा। अभी लगता नहीं। तो एक विज्ञान का सिद्धांत है कि सिर्फ उस जगह पर मनुष्य रह सकता, मानव जीवन, प्राणी जीवन हो सकता, जहां ऑक्सीजन और पानी जैसा चाहिए उसको रहने के लिए उस मात्रा में हो, वैसा हो, वही रह सकता। तो एक गोल्ड जोन है, इस तरह के उन्होंने कंडीशन बनाए हुए हैं कि भाई इतना इतना होएगा तो जीवन होने की संभावना है, बाकी तो नहीं है। तो अभी तक उनको सूर्य मंडल में तो नहीं मिली। हम आपको यहाँ पर एक ब्रिटेनिका की वेबसाइट पे ले जाना चाह रहे हैं यहाँ से, और वहां थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। पूरा विज्ञान के अंदर नहीं जाके हम ऐसा एक कोशिश करके देखें कि हो सकता है हमें यह बात समझ में आ जाए कि ये सौर मंडल जो है वो किस तरह का है और उसमें हम कहां पर हैं। ये जो पीछे आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये लाइव वेबसाइट से है, सोलर सिस्टम है, विज्ञान की वेबसाइट है, ब्रिटेनिका है, और इसमें जिन ग्रहों की हम बात कर रहे थे उन ग्रहों को हम समझेंगे और सोलर सिस्टम को भी देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप इसको देखें, एक ये चित्र यहां दिखाने का प्रयास है। हाँ जी, ये जो चित्र आपके सामने है, इसमें सबसे पहले इन्होंने
यहाँ पर सूर्य दिखाने का प्रयास किया है कि भाई देखो ये सूर्य इस तरह का है। इसके विषय में कुछ माहिती भी उन्होंने दी है, इसका वेबसाइट का लिंक भी आपको मिलेगा, आप भी इसको देख पाएंगे। और साथ साथ में इन्होंने एक तरफ आप देखेंगे एक चीज को, तो एक छोटा सा गोला आपको मिलेगा यहाँ पर, ये धरती का वर्तुल छापा है इन्होंने, धरती छापी है, ये दिखाने के लिए कि सूर्य के सामने हमारी धरती इतनी है, इतनी सी, ये जितनी छोटी सी गेंद आपको दिख रही है, अर्थ साइज कंपैरिजन, सूर्य इतने हैं और ये धरती इतनी है। ये ब्रिटेनिका की विज्ञान की वेबसाइट से हमको पता चल रहा है। अच्छा, तो सूर्य केंद्र में है और उसके फिर चारों ओर ग्रहों की बारी आती है। तो सबसे नजदीक जो ग्रह है उनके, वो है मर्क्यूरी, बुध। ये मर्क्यूरी ग्रह का चित्र है। मर्क्यूरी ग्रह जो है वो दिखने में ऐसा लगता है, आप चाहें तो उसे इस तरह से चेक कर सकते हैं, इसका पूरा जो जमीन कैसी दिख रही है, सूर्य का प्रकाश जहां पड़ रहा है वहां ये कैसा लग रहा, और बाकी दिशाओं में जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा, जहां वहां के ग्रह की रात चल रही है, वो हिस्सा कैसा दिख रहा वो भी आपको पता चलता है। ये देखिए, यहां से इस भाग के ऊपर के भाग पर प्रकाश है, वहां का दिन है और यहाँ इनका रात है। और ये जो है इसका आकार देखिए, आप इसकी परिमाण देखिए, तो इसके पास में आपको धरती का गोला दिख रहा है। तो ये जो धरती का गोला है ये आपको इस बुध ग्रह से बड़ा मिल रहा है। मतलब ये जो ग्रह है मर्क्यूरी जो है वो अर्थ से छोटा है। कुछ इसमें पिक्चर को देख के आपको पता चल रहा है कि ये छोटा है। अब वीनस, शुक्र के पास आए तो शुक्र जो है वो दिखने में इस तरह से है, और यहाँ जिस भाग में अंधेरा है वो पता चला है, ऊपर जो प्रकाशित भाग है वो पता चला है। ऊपर छोटी छोटी माहिती इसमें मिल रही है कि वीनस पे जो दिन होता है वो 1 साल का होता है। उस ग्रह पे 1 साल का दिन होता है और फिर उतनी रात होती है। क्या कमाल किया है। अभी माता जी जो भजन सुना रही थी, परमपिता परमात्मा के कृति पर कितना विस्मय हो सकता है हमें, उसी का आज का भजन था जो आप सुन रहे थे। तो ये पूरा विज्ञान भी वैसे ही अनुभव कराता। इसका गोला देखें धरती का, तो ये धरती के गोले से थोड़ा छोटा दिख रहा है, बहुत ज्यादा छोटा नहीं, कुछ छोटा है। और उसके बाद इस शुक्र के बाद जो बारी आती है, सूर्य से दूरी के हिसाब से, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर काटने वाले ग्रह हैं उनके क्रम के हिसाब से, तो ये धरती आई। अब ये रही धरती, आपका हमारा घर। इसको तो बहुत देखा है, सभी ने देखा है। इसको आप कितने हिस्से में पानी है, कहाँ जमीन है, इस तरह से ये सब पता चलता है। यहाँ आप भारत के नक्शे तक भी पहुंच सकते हैं, यहाँ आपको भारत का नक्शा मिल रहा है, और इस तरह से ये धरती आपको देखने मिलती है ऐसे। और यहाँ तो उसका गोला खुद का ही है, पास में धरती के जितनी धरती है, ये धरती का पता चला। इसके बाद बारी आती है मंगल की। मंगल जो है वो दिखने में ऐसा है, लाल दिखता है काफी जगहों से, और इस तरह से उसकी परिस्थिति है। आपने देखा है कि मंगलयान भेज के भारत ने सफलतापूर्वक मंगल पे पांव रखने का काम किया है, और ये मंगल ग्रह है, ये धरती से कुछ छोटा है, आप पास में धरती के आकार से देख सकते हैं। वहां ज्वालामुखी आदि भी है मंगल पे, ये है मंगल ग्रह। कमाल है। क्या मंगल ग्रह बनाना आपके हमारे लिए जरूरी था? कभी ऐसा सोचिएगा कि भगवान ने सिर्फ धरती बनाई होती तो क्या काम नहीं चलता? इतने सारे ग्रह बनाए और आदमी रखे सिर्फ धरती पे, प्राणी जीवन सिर्फ धरती पे, कुछ तो कारण होगा। विज्ञान तो ये कह रहा कि भैया आप तो ग्रहों की बात कर रहे हो, जो ग्रहों के बीच की खाली जगह है उसके पीछे भी भयंकर विज्ञान है। अगर उसको थोड़ा नजदीक या थोड़ा दूर कर देते तो हम और आप जी भी नहीं पाते।
तो सिर्फ ग्रह बनाए द्यूलोक में, इतनी बड़ी रचनाएं की, सिर्फ उसका जो महत्व है ऐसा नहीं है, उनकी गति, उनके बीच की दूरी भी इतनी सोच समझ के रखी गई है कि उनको जो चाहिए कि जो प्राणी जगत यहाँ बनाया है, कर्म फल देके अपना जीवन जी रहे, अच्छा बुरा कर रहे, उसका फल भोग रहे, वो जीते रहे, उनके काम होते रहे, इसलिए बाकी का द्यूलोक इस तरह से काम करता रहे। मंगल के बाद आपको बृहस्पति, सबसे बड़ा जुपिटर। आप देखिए जुपिटर के सामने धरती कितनी छोटी दिख रही है, और इस जुपिटर की परिस्थिति, वोएजर 1 जो यान गया ऊपर, उसने जुपिटर की बहुत बढ़िया बढ़िया तस्वीरें भेजी हैं, और उन्हीं तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिकों ने इन तस्वीरों को इस वेबसाइट पे दिया है, पुस्तकों में छापा है, और पाठ्यक्रम तक भी पहुंचता है सब कुछ बच्चों के लिए। ये हम बृहस्पति के चित्र देख रहे हैं। अच्छा, शनि। शनि का ग्रह आप जानते हैं कि शनि के चारों तरफ ऐसे बर्फ के छल्ले हैं, और शनि को बड़ा सुंदर ग्रह माना जाता है कि भाई ऐसी डिजाइन उसकी बहुत बढ़िया है। ऐसे देखिए, इस तरह से उसके चारों तरफ गोल आकार में इस तरह के छल्ले होते हैं, और वो भी धरती से बड़ा है, और अगर उन वर्तुलों को देखा जाए जो बर्फ के गोल हैं, वो तो धरती से और भी काफी बड़े। यूरेनस, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून, इनकी तस्वीरें हैं, ये भी आप देख सकते हैं, आपको भी लिंक मिलेगी, आप इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। ये जो 8 ग्रह हैं, यह 8 ग्रह जिनमें हम भी हैं, धरती भी है, और जो जो कुछ बाकी इसमें उपग्रह हैं, एस्टेरॉयड हैं, धूमकेतु हैं, और कई सारे तारे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो मुख्य तारा है, जो सबसे दैदीप्यमान है हमारे लिए, वो सन है, सूर्य है, और वो इस सौर मंडल का सेंटर है, केंद्र है। तो यह सौर मंडल जो है वो समझ लीजिए हमारा नगर है, छोटा सा हमारा गांव है, और उस गांव में बस्ती सिर्फ धरती पे है, रहने की जो व्यवस्था है वो सिर्फ धरती पर है। तो यह जो ब्रिटेनिका की वेबसाइट ने हमें समझाया, वह चीज वो इस तरह से भी समझाते हैं कि कौन सा ग्रह किस तरह से घूमता रहता है, कि बीच में जो है वो सूर्य है, और उसके चारों तरफ किस किस आकार से, किस किस वर्तुल में कौन सा ग्रह घूम रहा, और कौन सा ग्रह कितनी दूर है। धरती को परमपिता परमात्मा ने सूर्य से इतनी दूर रखा है कि सूर्य का प्रकाश धरती पर 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पहुंचता है। जैसे सूर्य देवता सामने आ जाते उस भाग के धरती के, तो बिल्कुल दूसरे क्षण रोशनी पहुंच जाती, ऐसा नहीं है, 8 मिनट 20 सेकंड लगते, क्योंकि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है, अगर ठीक ठीक कहें तो 14 करोड़ 96 लाख। तो 14 करोड़ 96 लाख दूरी है, इसलिए 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। अगर ये दूरी कम होती तो प्रकाश जल्दी पहुंचता, अगर दूरी जल्दी ज्यादा होती तो प्रकाश और देर से आता, क्योंकि प्रकाश को चलने में भी तो समय लगता है ना। तो वैज्ञानिकों ने शोध की है और इस तथ्य को स्वीकार कर लिया है, और पब्लिश्ड रिसर्च है कि अगर यह दूरी कम होती तो आप और हम जल जाते, धरती पे जीवन नहीं रह पाता, और अगर थोड़ी भी ज्यादा होती तो सब ठंड में खत्म हो जाते, फ्रीज हो जाते, ये जो उष्णतामान है उतना रह नहीं पाता, ऋतुएं भी नहीं चल पाती। तो यह चीज ईश्वर को माने या न माने, उन खगोल विज्ञानियों ने स्वीकार की है कि भैया ये जो दूरी है ये बिल्कुल ऐसी ही बराबर है, न इससे कम चलती न इससे ज्यादा चलती। तो ये अलग अलग उपग्रह जो हैं ये सब हमें पता चल रहा है, और बीच में जो धरती है उसके चारों ओर चंद्रमा का भी जो परिभ्रमण है उसका भी इसमें चित्र बताया गया है। ठीक है, ये तो चित्रों के स्वरूप में है। जो मुख्य वस्तु यहाँ हमने समझने वाली देखनी है वो इस बात का आनंद लेना है देखिए, इन्होंने
कितना काम करके सबके जानकारी के लिए इतनी सुंदर चीजें बना के सबको पहुंचाई हैं। आप इसे थोड़ा ठीक साइज में देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो आपको यहां दिख रहा है, बीच में सन दिख रहा है और उसके चारों ओर वीनस मर्क्यूरी का घेरा और अर्थ का घेरा पता चल रहा है। ये जो चीजें हैं, ये सब आपको पिक्चर जो दिखाई दे रही है, ये सोलर सिस्टम की पिक्चर है, माने जिस जगह पे हम रहते हैं सौर मंडल, उसकी पिक्चर है। और इस सौर मंडल पे अगर आप देखें, हम थोड़ा दूर जाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस सौर मंडल में। देखिए, अगर ऐसे हम दूर जाएं और ऐसे दूर जाते जाते देखें तो बृहस्पति का घेरा आया, शनि का आया, उसके बाद यूरेनस का आया, नेपच्यून का आया, और भी दूर गए और भी दूर गए। तो ये जो पूरा भाग आपको इतना दिख रहा है, ये हिस्सा जो है, ये एरिया जो है यहाँ वाली, ये आपका हमारा सौर मंडल है। यहाँ पे मुख्य रहने की जगह पृथ्वी और प्रकाश का स्रोत सूर्य और बाकी सब ग्रह, ये है हमारा गांव कह लीजिए या ब्रह्मांडीय नगर कह लीजिए जहां हम रहते हैं। और अगर इससे और भी हम दूर जाने का प्रयास करें कि भैया इसको और दूर करके दिखाओ, और दूर करके दिखाओ, और दूर गए तो सिर्फ सूर्य दिख रहा, और इसको और भी दूर करके देखने का प्रयास किया जाए तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, तारे, काफी सारे तारे देखिए दिख रहे हैं ब्रह्मांड में। और जब ये दूरी और बढ़ी और इसके साथ आपको ये जो चमकती चीज मिली है, ये जो गोलाकार सर्पाकार चीज है ऐसी घूमती हुई, ये चित्र आपने बहुत जगहों पर देखा होगा। यह है आपकी हमारी आकाशगंगा, यह है वह मिल्की वे जिसमें वो सोलर सिस्टम है। आप देखिए, ये जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे के बिल्कुल केंद्र में नहीं है, केंद्र से हटके थोड़ा बीच में है, और इस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है। तो ये दिखने में सफेद बादलों की एक नदी के जैसा दिखने के कारण दूध की याद दिलाता है, सफेदी के कारण। तो बड़े प्राचीन काल से इसका नाम, अगर पाश्चात्य कहें या यहाँ के साहित्य में कहें, वो मिल्की वे पहले से ही चल रहा है। क्षीर गंगा कहिए, दुग्ध गंगा कहिए या मिल्की वे, तो इसको इसके आकार के कारण नाम दिया गया है मिल्की वे। यह जो आकाश गंगा है, यह आकाश गंगा, आप अगर कहें कि भाई हमारा सौर मंडल नाम का जो नगर है वो इस देश में रहता है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब आपके हमारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि भैया आपने तो ये कहा कि सौर मंडल जो है, वो सौर मंडल तो एक ही उसमें रहने की बस्ती है जिसको धरती कहा, अर्थ कहा। तो आपके हमारे जैसे जीव भी हैं कि नहीं दूसरी जगह? जब कर्मफल सिद्धांत का प्रश्न आता और जवाब मिलता कि भाई ये जो दूसरी जगह हैं उसमें भी धरतियां हैं और कभी कभी फल मिलता कर्म का, तो उस दूसरी धरती पे भी जाना पड़ता। तो वो दूसरी धरती कहाँ पे होगी? तो कहीं भी हमारी साहित्य से बात नहीं हो रही, पाश्चात्य साहित्य जो स्वीकार कर चुका है गिनती करके, उसकी बात कर रहे हैं। अनंत ब्रह्मांड की बात तो ऋषि ने हमको बड़े बचपन से सिखा दी कि भाई देखो अनंत ब्रह्मांड इस तरह से होता है। जिन ग्रहों की अभी अभी हमने लिस्ट देखी वो यहाँ पर है, और इसके हम विस्तार में नहीं जाएंगे, हमारे आकाशगंगा के विषय को आगे बढ़ाएंगे। तो जो इनर प्लेनेट्स होते हैं, माने एक वर्तुल के अंदर तक के 4 प्लेनेट को इनर प्लेनेट, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और उसके बाद के आउटर घेरों में जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण कहा जाता। और जो यम नाम का नया उन्होंने ढूंढा, फिर उसको कहा कि ये तो बौना प्लेनेट है, ये मुख्य ग्रह नहीं है, छोटा है, इसको मुख्य ग्रह में हम नहीं गिनेंगे। तो एक
जो दूसरे बंदे ढूंढने की बात है कि और लोग कहाँ हैं, ये थोड़ा समझ में तो आ जाए। मजा तो तब आएगा पड़ोसियों का पता चले कि एक गांव से दूसरा गांव कितनी दूर है। तो प्रश्न ये है कि ये जो दूरी है वो कैसे नापी जाए। जो रोड वाली दूरी है, जो हम चल के पूरी करते हैं, उस दूरी को तो आप किलोमीटर में नाप लेते हो। यहाँ दूरी नापने का जो तरीका है वो कुछ और ही है, अलग ही है। वो सामान्य रीति से दूरी यहाँ नहीं नापी जाती, क्योंकि ये दूरी इतनी ज्यादा है। आप सिर्फ चंदा की दूरी देखो, जो बच्चों को आपने बिल्कुल बुद्धि आते ही कहा कि चंदा मामा, उनको समझाने लगे थे आप, वो चंद्रमा जी भी हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर हैं। मोटा मोटा कहो तो 4 लाख किलोमीटर दूर है। 4 लाख किलोमीटर, अच्छा 4 लाख किलोमीटर दूर हैं। और यह जो सूर्य की जो दूरी को भी अगर नापने का प्रयास करें तो वो तो हमने अभी आपको चर्चा में कहा 15 करोड़ किलोमीटर सूर्य दूर है, 14,96,000, और 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं प्रकाश को पहुंचने में। इस बात की भी हमने चर्चा की। कुछ अधिक दूरी होती, कुछ कम दूरी होती तो हमारी क्या हालत हो जाती, इस बात को भी हमने समझ लिया। तो जब खगोल विज्ञान की बात होती है, वहां लाख किलोमीटर, 10 लाख किलोमीटर, 5 करोड़ किलोमीटर वो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो छोटी चीज होती है, उसको सीधे सीधे समझ जाना पड़ता है। आज की चर्चा के अंत में एक छोटा विषय समझा के इसको यहाँ हम रखते हैं कि दूरी जब बहुत ज्यादा होती है ना, तो उसको नापने का तरीका बदलना पड़ता है। यहाँ से हमारी सही वाली यात्रा शुरू होगी कि आपने देखा है गांव बस्ती में जब जाते हैं और कभी आप रास्ता पूछिए किसी से, आप मान लो नए इलाके में चले गए और आप किसी गांव को ढूंढ रहे हैं और चलते जा रहे हैं, मिल नहीं रहा, और कोई यात्री मिल जाए, कोई गांव का भला भोला आदमी मिल जाए और आप उसे कहिए कि भैया वो फला गांव बताओ किस तरफ है, तो कहेंगे कि भाई आप ये रास्ता ले लो सीधा सीधा और वहां आपको मिलेगा। तो फिर आप उनसे पूछोगे कि भैया कितनी दूर है, तो वो कहेगा 2 घंटे। अब क्या ये सही जवाब है? दूरी तो होती है लंबाई में और वो जवाब दे रहा है समय का। आपने अगर ये पूछा होता कि भैया सूर्यास्त कितनी देर में हो जाएगा, वो कहता 2 घंटे, तो बात और थी। आपने पूछा कितनी दूर है, तो वो बोला 2 घंटे। तो मतलब ये हुआ कि दूरी नापने के लिए भी समय के एकम का यूज किया। 2 घंटे माने भैया तुम जिस गति से दिख रहे हो मुझे चलते हुए, तुम चलोगे तो तुमको 2 घंटे लगेंगे वहां पहुंचने में। तो ग्रहों के बीच की दूरी जो है ना, वो भी इतनी ज्यादा होती है कि इसको समय में नापना पड़ता, वर्ष में। दूरी का एकम है ये लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष कैसे नापा जाता कि ब्रह्मांड इतना विशाल है और सब कुछ इतना दूर दूर है कि कुछ समझ में नहीं आता कि कहां कहां जाके पहुंच के हम देखें कि कितनी दूर जाना है, कितनी दूर बाकी है। तो प्रकाश जो है वो ब्रह्मांड में सबसे तेज होता है, उसकी गति सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? तो भैया 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। 2,99,000 कुछ है, याद करने के लिए 3 लाख बोलेंगे। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश। अच्छा, तो वो जो हमारी अभी बात हुई कि सूर्य से धरती तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचा, तो वो जितने सेकंड हैं, 8 मिनटों के आप सेकंड गिनो और 20 सेकंड गिनो, उतने सेकंडों में 3-3 लाख किलोमीटर की दूरी तय की। तब 15 करोड़ किलोमीटर तय हुआ और 8 मिनट 20 सेकंड में प्रकाश पहुंच गया धरती पर। तो यह जो 3 लाख किलोमीटर की दूरी है, यह प्रकाश एक जगह से चलने लगे, 1 सेकंड में 3 लाख और 1 सेकंड में 3 लाख और 1 सेकंड में 3 लाख, ऐसे चलते चलते 1 साल तक चलता रहे। 1 साल तक। तो वो 1 साल में प्रकाश जितनी गति तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। 1 साल में रोशनी जितनी दूर पहुंचेगी उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ग्रहों उपग्रहों की जो दूरी है वो इतनी बड़ी होती है कि प्रकाश वर्षों में नापनी पड़ती है। और आपके हमारे लिए कितनी बड़ी है वो समझ में आ जाएगा हमें। 1 सेकंड में 3 लाख चला
और पूरे साल में कितने सेकंड है वो गिन लिए भाई। 24 घंटे, 60 मिनट, 60 सेकंड, 365 दिन, तो कुल मिला के इतने सेकंड हुए साल में, और उसको गुणा किया 3 लाख किलोमीटर से, तो जवाब जो मिला है वो 9.46, माने 9.5 समझ लो, 9.5 ट्रिलियन। ट्रिलियन, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की बात है। ट्रिलियन माने क्या होता? ट्रिलियन माने 12 शून्य, एक के बाद 12 शून्य माने ट्रिलियन। और अगर हमारी आपकी भाषा में समझना है तो ये 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर है। 9.5 लाख करोड़ किलोमीटर माने 94.6 खरब किलोमीटर है। 10 खरब 1 ट्रिलियन होता है। तो इतनी दूरी प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। इतनी दूरी प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। तो अगर कोई आपको ये समझाए कि भैया सौर मंडल का सबसे नजदीक वाला पड़ोसी तो बता दो, तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं भाई देखो, एक सेंटोरी नाम का दूसरा सूर्य मंडल है। सेंटोरी, CENTAURI। वो सेंटोरी नाम का जो सूर्य मंडल है ना, उसमें भी हमारे जैसा ही सूर्य है। पक्का कर लिया, देख लिया उन्होंने, जा नहीं पाए, दिखाई है सिर्फ। और हमारे ही जैसी उसमें धरती भी है, जहां जीवन रह सके वैसी पूरी पूरी बातें दिख रही हैं वातावरण से। तो हमारा सबसे पहला बस्ती वाला गांव जो है वो सेंटोरी है। और जी कितना दूर है ये भी तो बता दो। तो वो बता रहे हैं कि वो सेंटोरी जो है ना, वो 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है। 4.5 प्रकाश वर्ष, मतलब अगर हमारे यहाँ से प्रकाश चलना शुरू करे और उस दूसरे हमारे पड़ोसी धरती पर जाए तो 4.5 साल प्रकाश को लगेंगे। तो प्रकाश वर्ष जो एक होता है वो कितना होता है, आप यहाँ पढ़ने का अगर प्रयास करें, एक प्रकाश वर्ष का अगर हम नाप समझे, परिमाण समझे, तो एक साधारण यात्री विमान में एक प्रकाश वर्ष दूर जाने का प्रयास करे, एक प्रकाश वर्ष की दूरी तय करने का प्रयास करे, ये साधारण विमान जो जिसमें आप और हम यात्रा करते हैं, 900 किलोमीटर 1 घंटे की स्पीड गिनी है उसकी, तो उसको 12 लाख साल लगते हैं। 12 लाख वर्ष, एक प्रकाश वर्ष की दूरी। और अगर हाइपरसोनिक विमान दिया जाए उसे, जो मिलिट्री को देते हैं, रॉकेट छोड़ने के लिए देते हैं, तो बोले भाई 2.25 लाख साल लगेंगे। एक प्रकाश वर्ष, 2.25 लाख साल। और इसी तरह से अलग अलग गति पे प्रकाश वर्ष को पूरा करने में कितना कितना टाइम लगता है। तो जब रॉकेट छोड़ के अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाता है, नीचे से आपने देखा है आग लगाई जाती है और धक्का मार के ऊपर सोलर सिस्टम से भी बाहर फेंकने का उनको प्रयास किया जाता। तो उन लोगों को जिस गति से भेजा जाता है, ध्वनि से 20 गुनी गति से, 25,000 किलोमीटर वो स्पीड होती है, तो उस गति से भी अगर हम जाएं, उसके लिए हमें आकाश यात्री बनना पड़ेगा, उसके विमान के अंदर बैठना पड़ेगा। और वैसे रॉकेट की तरह अगर छूटे तो भी एक प्रकाश वर्ष को तय करने में 44,000 साल लगेंगे। मानवीय उम्र के, इंसानी उम्र के 44,000 साल एक प्रकाश वर्ष में। तो आप और हम तो भैया समझ लो कि 500 जन्म चाहिए, 500 के 500 जन्म बंदा बने, अवकाश यात्री बने और उस रॉकेट में बैठे, तब जाके वहां तक 1 साल की दूरी पूरी करने की बात है। और जो पड़ोसी है वो पड़ोसी तो 4.5 प्रकाश वर्ष दूर है, तो वहां तक तो आप और हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मान तो लिया लोगों ने कि भैया दूसरा सौर मंडल भी है, वहां पृथ्वी भी है, रहने की जगह भी है, लेकिन वो इतनी दूर है। और कितने सौर मंडल हैं, तो ये कह रहे हैं कि एक आकाश गंगा में 100 अरब से 400 अरब सूर्य होते हैं, तारे होते हैं। और उनमें से कई सारे तारे ऐसे होते हैं कि जो अपने चारों तरफ अपने ग्रह रखते हैं, जैसे हमारे सूर्यमंडल में है, माने उसमें भी पृथ्वियां होंगी, उसमें भी लोग होंगे, उसमें भी जीवन होंगे। तो ये आकाश गंगा का माप है कि आकाश गंगा में 100 अरब से 400 अरब तारे हो सकते हैं।
तो सभी सभी तारे सूर्य जितने ना भी हों, 10% भी हों, 1% भी हो, तो कितने करोड़ों उसमें उनकी पृथ्वियां होंगी और उस पे जीवन होगा। ये एक आकाशगंगा की बात हो रही है। दूसरी पड़ोसी आकाशगंगा भी ढूंढ ली है इन्होंने, एंड्रोमेडा नाम रखा उसका, देवयानी बोलते हैं इसे आपकी हमारी भाषा में। और वो कहते हैं कि भाई वो जो है वो 2.5 मिलियन साल दूर है, 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है, 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। क्या परमपिता परमात्मा इतना दूर बनाया, देश देश इतने नजदीक हैं कि कोई पड़ोसी प्रेम से रहता हुआ नहीं दिखता देशों का, और प्लेनेट्स, ग्रह, दूसरे सौर मंडल, दूसरी आकाशगंगाएं इतनी दूर हैं कि एक दूसरे को परेशान तो नहीं करेंगे कभी। क्या पता अगर बहुत नजदीक बनाते तो 2 सौर मंडल भी आपस में लड़ पड़ते, 2 आकाशगंगाएं के मनुष्य भी आपस में लड़ने को आ जाते। तो जो ब्रह्मांड है वो जितना दिखा है, यह अंतिम तथ्य की बात है कि ब्रह्मांड जितना दृश्य है, जितना विज्ञानी लोग वहां पहुंच पाए हैं, उसमें 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हैं। 2 ट्रिलियन माने 2 लाख करोड़ या 2000 अरब आकाशगंगाएं उनको मिली हैं। और वो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि भैया ये 10 ही प्रतिशत है, 90% आकाशगंगाओं तक अभी तक हमारी तकनीक ऐसी बनी नहीं कि हम उनको देख पाए, हम पहुंच पाए। जो जेम्स वेब टेलीस्कोप बना है वो तो इंफ्रारेड किरणों वाला था, फिर भी ये सब चीजों तक वो नहीं पहुंच पाया है। तो ये है आपका हमारा ब्रह्मांड, और ये है उसका नापन, ये है उसकी विशालता। और अंत में ये तो स्वीकार किया ही उन्होंने कि ये तो यूनिवर्स है, मल्टीवर्स तो अभी तक पता नहीं। माने जो अनंत ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडों की अनंत संख्या है, वो तो अभी हमारे संभावना में तो आई है, लेकिन हमारे अभ्यास में नहीं आई है, वहां तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। तो अगर इतना सारा सामग्री हमें दूसरे लोग, साइंस को मानने वाले लोग भी फोटो निकाल निकाल के बता रहे हैं, तो फिर परमपिता परमात्मा के सर्वशक्तिमान गुण पे और बात करने की रही क्या जाती। ईश्वर के विराट स्वरूप, विशाल स्वरूप के लिए ब्रह्मांड, आकाश विज्ञान, खगोल विज्ञान में आप इस तरह से रुचि बनाइएगा। जो लिंक आदि हमने इसमें प्रयोग किए हैं वो आपको भेजेंगे, आप भी अपनी तरह से देखिएगा। 2 वीडियो इसमें हमने दिखाने थे, लेकिन समय के अभाव में उसको नहीं देख रहे। उसकी लिंक हम आपको भेज देंगे कि 1977 में एक 9 मिनट का वीडियो बना था, वैज्ञानिकों ने बनाया था कि धरती में एक घास पे लेटा हुआ व्यक्ति आकाश के विज्ञान की तरफ, आकाश की तरफ देख रहा, और कैमरा दूर जाता 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 कितनी दूर उसको कितना दिखेगा, कितनी दूर जाके सूर्यमंडल दिखेगा, कितनी दूर जाके मिल्की वे दिखेगा, कितनी दूर जाके एंड्रोमेडा दिखेगा, या ये दूसरा हमारा पड़ोसी सूर्यमंडल दिखेगा, वो सब दिखाने का प्रयास हुआ है। और एक दूसरा वीडियो 3 मिनट का है, स्केल ऑफ यूनिवर्स, उसको कॉस्मिक आई बोलते हैं, वो भी इसी तरह का प्रयास है। दोनों बहुत सुंदर बनाए गए हैं, और हमें तो जैसे जैसे हम ईश्वर को याद करें, हफ्ते में एक बार भी उसको देख लेंगे तो आप अकेले बैठे होंगे तो आप चीख पड़ेंगे कि क्या बात है, क्या हमको परमपिता परमात्मा की रचना समझ में आ गई। तो इसी निवेदन के साथ कि इस विषय पर, इस बात पर हम सर्वशक्तिमान चर्चा को, परमपिता परमात्मा के इतने विशाल स्वरूप को देखकर इस चर्चा को यहाँ विराम देंगे, और आगे की हमारी जो चर्चाएं होंगी उसमें हम परमपिता परमात्मा के न्यायकारी गुण आर्य समाज के दूसरे नियम के अनुसार शुरू करेंगे। मैं भगवान को विराम देता हूँ। आपका अधिक समय लिया, आपका भी धन्यवाद, और आपके आयोजकों का भी हृदय से धन्यवाद। नमन, धन्यवाद, कमाल कर दिया आज आपने, कमाल कर दिया परमात्मा की शक्ति दोनों जानने को मिल जाए। आचार्य जी, कौन बोल रहे हैं? हाँ, एक प्रश्न है कि जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और पृथ्वी अपने उस पर भी घूमती है जी, तो हम तो वहीं की वहीं है, हमारे हम तो नजर ही नहीं आते घूमते हुए। बिल्कुल। सारे समुद्र लेके सबको घूम रही है। अच्छा, ये कौन बोल रहे हैं? हाँ, मीना बहन जी, हमको ये मन में आता है प्रश्न। तो आपको हम ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि धरती ऐसे ऐसे घूम रही है, जैसे जैसे गोल गोल,
और ऐसे गोल गोल भी घूम रही है। हाँ। और धरती जिस पूरे मंडल में है वो भी आकाशगंगा में तैर रहा है और खुद आकाशगंगा लाखों किलोमीटर की गति से ब्रह्मांड में तैर रही है। तो हम लटक नहीं रहे, हम तो आराम से बैठे हैं। तो यही तो बात है, ईश्वर की रचना ऐसी है कि एक विज्ञानी को हम सुन रहे थे आज, उसने कहा कि भैया देखो, जितना भी आपको आकाश में कचरा भी दिख रहा है ना, आपको लग रहा है कि मलबा है, ईश्वर ने किसी कारण से बनाया है और वो सब कुछ बनाया है, इसीलिए आपका हमारा ये सब कुछ खड़ा है। ये जो सब कुछ चल रहा है उसमें इस पूरे ब्रह्मांड का कुछ न कुछ काम है, हर ग्रह का काम होगा, हर गति का कोई कारण होगा। जो भी सब कुछ घूम रहा, चल रहा, तैर रहा, दौड़ रहा, उस सब में कुछ न कुछ विज्ञान है। पूरा पूरा तो नहीं समझ पाएंगे, जितना जितना समझेंगे उतनी स्तुति उपासना और अधिक हो जाएगी। ये सारा ज्ञान विज्ञान समझने के लिए मोक्ष में जाना पड़ेगा और मोक्ष का काल 36,000 सृष्टि बनना और बिगड़ना, फिर भी पूरा का पूरा परमात्मा को माप नहीं सकते, जान नहीं सकते, फिर भी सही बात। अभी तो वो जो 2 वीडियो की लिंक हम ग्रुप में डालेंगे उसको अवश्य देखिएगा और कम से कम 2 बार देखिएगा। जरूर। आचार्य जी, ये भी तो बहुत मतलब आश्चर्य की बात है कि हम वहीं के वहीं हैं। जी बिल्कुल। हम विश्व केवल वहीं पे है जहाँ हमारा आज के विज्ञान केवल 10% ही 10% जाना, बाकी 90% बिल्कुल उसको और ढूंढना है, बहुत सारा अनजाना है। जी आज प्रगति बहुत कम है। कम है। आपने जैसे वो कृष्ण ने मूंगफला और ब्रह्मांड दिखाया, वैसे आपने थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई हम लोगों को कि ये तो कुछ नहीं है, कितने अनजान है। कमाल कमाल। आपको पता है विषय थोड़ा कठिन लगा हो इसको, लेकिन आध्यात्मिकता में थोड़ी मेहनत लगती है, जोर लगाना पड़ता है। फिर एक बार प्रयास, 2 बार प्रयास, 3 बार प्रयास करके चीजें समझ में आने लगती है, सरल हो जाती है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वो राजभवन में हमारे आचार्य कुलदीप जी ने बहुत सारे 5-7 मिनट में तर्क बताए थे। वो अपने आप को दूसरा ईश्वर पैदा नहीं कर सकता, वो ऐसा पहाड़ नहीं बना सकता जो खुद न उठा सके। अच्छा, वो चर्चा हुई थी। दिए थे, बहुत आगे बढ़े थे। अच्छा, इस विषय पर भी बोला था आचार्य कुलदीप जी ने राजभवन में। अच्छी बात। और इसकी चर्चा आचार्य दिनेश जी और जगह भी की हमने, जो सुना अच्छा। सर्वशक्तिमान के विषय में रोजट जाकर। अभी तो आपको पता हो, बड़ा यूट्यूब पे घमासान चल रहा है। एक शास्त्रार्थ हुआ था ईश्वर के अवतारवाद पर, उसमें सर्वशक्तिमान की भी चर्चा आई थी। तो वैदिक सन्यासी श्री अग्निव्रत नैष्ठिक जी के साथ दूसरे किसी व्यक्ति का हुआ था, उसमें भी उत्तर प्रत्युत्तर कई आए और कई तर्क देखे। तो आपकी हमारी जो चर्चा हो चुकी है उसकी भी कई सारी सामग्रियां वहां मिलती जुलती थी और इस सर्वशक्तिमान चर्चा को भी उस जनता ने काफी देखा है यूट्यूब पर। जी शंकर जी, अभी आप शांति पाठ करवा दीजिए। चलो, धन्यवाद शंकर जी। सर्वशक्तिमान का विषय समाप्त हुआ और अगला न्याय वाला हम लोग पाएंगे आचार्य जी से। कक्षा का समापन शांति पाठ और जय घोष से। आवाज जा रही है मनी जी? ओम ध्यान शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। ये तो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक जय हो। पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की योगराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विद्यानंद की
जय हो जय हो जय हो जय हो जय करो તમે 15 મહિને ના મળો તો 6 મહિને 12 મહિને તમે शहीदों की 3 મહિને મળતા રહેવાય અરે ગમે તેટલા બીજી હોય તો નવરો પડી હોય એમ કેટલા ऊंचा रहे अमर रहे घर घर पहुँचे આ એ બધા એમ મોટા મોટા મોકલતા હોય सबको सादर नमस्ते सभी को सादर नमस्ते कभी जी हमारा और भी विद्वान हमें सन्यासी